अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान की सबसे लंबी आयत का खुलासा और हमारा समाज। कुरान की सबसे लंबी आयत जो नमाज के बारे में नहीं है, रोज़े के बारे में नहीं है, सदका और ज़कात के बारे में नहीं है, हज के बारे में नहीं है, यहाँ तक कि शिर्क के बारे में भी नहीं है। वे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 282 है, जो कर्ज लेने और देने के और व्यापारी लेन देन पर गवाही से संबंधित है। इस दौर में ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे कमज़ोर पहलू है और इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पहली आयत को देखें, फिर प्रत्येक पहलू पर विचार करें। ए ईमान वालों, जब तुम एक निश्चित अवधि के लिए आपस में कर्ज का लेन देन करते हो तो उसकी लिखा पढ़ी कर लिया करो और दोनों पक्षों के बीच न्याय के साथ एक व्यक्ति दस्तावेज लिखे जिसे अल्लाह ने लिखने और पढ़ने की सलाहियत दी है। उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। कर्ज लेने वाला बोलकर इमला कराए और अल्लाह से डरे जो कि उसका पालनहार है, और जो मामला तय हो चुका हो उसमें कोई कमी बेशी ना करे। अगर कर्ज लेने वाला नादान, कमज़ोर या माजूर हो तो, या बोलकर ना लिखवा सकता हो तो फिर उसका संरक्षक इंसाफ के साथ बोलकर लिखवाए। फिर जिन्हें तुम मुनासिब समझते हो 2 मर्दों को गवाह बनाओ। यदि 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हो, ताकि यदि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। और जब गवाहों को हुक्मान अधिकारियों के सामने गवाही के लिए बुलाया जाए तो उन्हें हाजिर होने से इनकार नहीं करना चाहिए। और कर्ज का मामला छोटा हो या बड़ा, दस्तावेज लिखवाने की कोई सुस्ती न की जाए। अल्लाह के नज़दीक में यह लिखा पढ़ी बहुत मुनसिफाना काम है। इससे गवाही को कायम करने आसानी होती है और शक व संदेह में पड़ने की संभावना कम रहती है। अलबत्ता जब नगद सौदा हो तो आपस में जो उलटफेर किया करता है उसकी दस्तावेज ना लिखने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन व्यापारिक मामला तय करते समय ज़रूर गवाह बना लिया करो। कातिब, मुंशी और गवाह को किसी भी तरह से ये तंग या परेशान नहीं किया जाए। यदि ऐसा करोगे तो आप घोर पाप करोगे। अल्लाह के गजब से बचाओ, वह तुम्हें सीधे राह दिखाता है, वह सब कुछ जानता है। अगली आयत 283 भी इसी से संबंधित है कि अगर सफ़र पर हो तो क्या करें, और अगर तुम सफ़र में हो और दस्तावेज लिखने वाला कोई ना हो तो गिरवी रखकर मामला करो। यदि तुम में से कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत को अदा कर दें और अल्लाह से ही डरे जो कि उसका पालनहार है। और गवाही को हरगिज़ मत छुपाओ। जो कोई भी गवाही को छुपाएगा तो निश्चित रूप से उसका दिल गुनाह में लथपथ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे भी भली भांति जानता है। व्यापार के इस्लामी उसूल। इन 2 आयत से निम्नलिखित उसूल मालूम होते हैं। जब कोई व्यापारिक लेन देन किया जाए या किसी को कर्ज दिया जाए तो वे बंद कमरे में ना हो बल्कि लोगों के सामने हो। कातिब यानी एक लिखने वाला होना चाहिए। 2 गवाह भी होने चाहिए। वे 2 मर्द हो गए या फिर 1 मर्द और 2 औरतें हो। इमला कर्ज लेने वाला कराए और वे लिखवाए में ईमानदारी दिखाए और अपनी तरफ से कोई भी कमी जाती ना कराए। अगर कर्ज लेने वाला ना समझ, कमज़ोर या माजूर हो तो उसका वली यानी कोई जिम्मेदार व्यक्ति इमला कराए। जिसे लिखना आता हो उसे दस्तावेज लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। गवाह उन्हें बनाया जाए जिन पर लोग भरोसा करते हो। जब गवाही के लिए बुलाया जाए तो गवाह इनकार ना करे। मामला छोटा हो या बड़ा, उसका एक समय निर्धारित होना चाहिए। दस्तावेज लिखने में कोई गफलत न दिखाई जाए, क्योंकि इससे मामलात में सहूलियत होगी। अगर नगद लेन देन हो तो लिखना ज़रूरी नहीं। व्यापारिक मामले करते समय
वक्त गवाह जरूर बनाए जाए। अगर सफर पे हो और कोई लिखने वाला ना मिले तो कोई चीज गिरवी रखकर कर्ज लिया जाए। जिस पर भरोसा किया गया है यानी कर्ज लेने वाला, उसे चाहिए कि वे अमानत को अदा करे। गवाही को छुपाया न जाए, क्योंकि जो गवाही को छुपाता है तो उसका दिल गुनहगार हो जाता है। आजकल क्या होता है, जब लेन देन लोगों की मौजूदगी में होगा तो अदायगी बंद कमरे में भी हो सकती है, लेकिन आजकल लेन देन बंद कमरे में होता है और फैसला चौराहे पर। लेन देन के वक्त लिखने और गवाही करने वाले मौजूद नहीं होते, मगर रिश्वत के सहारे अनगिनत झूठे गवाह मिल जाते हैं। सच्चे और सीधे गवाह तैयार नहीं होते, क्योंकि जान का खतरा उन्हें पहले ही नजर आने लगता है। अगर कोई नकल तैयार की जाए तो कर्ज लेने वाला तैयार नहीं होता और बड़ी बेइज्जती महसूस करता है, लेकिन वही जब बैंक से लोन, जो कि हराम है, लेता है तो सभी दस्तावेज पर सिग्नेचर करने पर रजामंदी जताता है, गवाह भी बनाता है और तमाम कंडीशन को तस्लीम करते हुए कोई बेइज्जती महसूस नहीं करता। आज गवाह वे होते हैं जिनके सामने सिरे से कोई मामला तय नहीं होता। जाहिर सी बात है कि जब गवाह बाद में बनाया जाएगा तो वही बनेगा जो बेएतबार हो। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट्स करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।